की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य था सूर्यगढ़। ये राज्य अपने घने जंगलों, साफ नदियों और शांत गांवों के लिए जाना जाता था। इसी राज्य के पास बसे एक छोटे से गांव वनपुर में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा धर्मू। धर्मू के पास ना तो जमीन थी न धन। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत, सच्चाई और संतोष। रोज सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो मिलता उसी में गुजारा करता। उसकी पत्नी गौरी बहुत समझदार थी। दोनों पति पत्नी कभी शिकायत नहीं करते थे। गौरी अक्सर कहती, धन कम हो तो क्या, मन साफ होना चाहिए। धर्मू मुस्कुरा कर कहता, जब तक मेहनत है भगवान साथ है। उसी सूर्यगढ़ राज्य का राजा था विक्रम सिंह। वो बहादुर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज्य में अजीब समस्याएं बढ़ने लगी थी। अधिकारी रिश्वत लेने लगे थे, न्याय बिकने लगा था और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। राजा सोच में डूबा रहता, अगर राज्य में न्याय नहीं रहेगा तो राजगद्दी का क्या अर्थ। एक रात राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य के आम लोग कैसे जी रहे हैं। मैं भेष बदलकर प्रजा के बीच जाऊंगा। मंत्री घबरा गया। महाराज, ये जोखिम भरा है। राजा दृढ़ स्वर में बोला, राजा वही जो सच्चाई देख सके। अगली सुबह राजा साधारण कपड़ों में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई। वहां धर्मू पेड़ काट रहा था, लेकिन वो सिर्फ सूखी लकड़ी ही काट रहा था। पास ही हरे पेड़ खड़े थे, पर उसने उन्हें छुआ तक नहीं। राजा ने पूछा, भाई, हरे पेड़ क्यों नहीं काटते? ज्यादा लकड़ी मिलेगी। धर्मू ने आदर से कहा, हरे पेड़ जीवन देते हैं। आज लाभ के लिए अगर उन्हें काट दूं, तो कल मेरे बच्चों को छाया कहाँ मिलेगी। राजा मन ही मन चकित रह गया। फिर राजा बोला, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा मिल जाए तो क्या करोगे? धर्मू हंसा, जितना जरूरत रहे उतना काफी है। ज्यादा मिला तो किसी भूखे को खिला दूंगा। राजा के मन में उस लकड़हारे के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। कुछ दूर आगे बढ़े तो राजा ने जानबूझकर सोने की एक थैली जमीन पर गिरा दी। धर्मू ने देखा, दौड़कर थैली उठाई और आवाज लगाई, मालिक, आपका धन गिर गया। राजा ने पूछा, अगर मैं न मिलता तो? धर्मू बोला, तो राज्य के दरबार में जमा करा देता। बेईमानी की लोटी गले नहीं उतरती। राजा की आंखें भर आईं। राजा ने अपनी असली पहचान बताई। धर्मू घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। राजा ने उसे उठाया और कहा, नहीं धर्मू, तुमने मुझे सिखाया है कि असली राजा कौन होता है। कुछ ही महीनों बाद राजा विक्रम सिंह अचानक बीमार पड़ गया। कोई वारिस नहीं था। राज्य में अफरा तफरी मच गई। मंत्री और दरबारी सत्ता के लिए लड़ने लगे। तभी राजा ने अंतिम इच्छा लिखवाई, जो व्यक्ति सबसे ईमानदार, निडर और प्रजा का सच्चा सेवक हो, वही अगला राजा बने। सारे मंत्री चुप हो गए। राजा ने धर्मू का नाम लिया। दरबार में धर्मू को बुलाया गया। वो कांप रहा था। मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? जिसके मन में लालच नहीं, वही राज करने योग्य होता है। राजा की मृत्यु के बाद धर्मू को राजगद्दी सौंपी गई। प्रजा हैरान थी, एक लकड़हारा राजा